नमस्कार, वेलकम माय चैनल। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको यहाँ लग रहा है कि जानकारी मिल रही है, अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, जानने को मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अमावस्या 25 तारीख को अमावस्या है और उस दिन जो है वो रविवार आ रहा है। तो सर्वपितृ अमावस्या जिसको नाम दिया गया है क्योंकि 15 दिन श्राद्ध पक्ष बीत जाने के बाद अमावस्या तिथि को जो है कहा गया है कि सभी ज्ञात अज्ञात जितने भी हमारे पितृ होते हैं उन सबका तर्पण विधिवत किया जाता है, भोग लगाया जाता है, दान दक्षिणा की जाती है ब्राह्मणों को। और उस दिन जो है स्नान दान का भी महत्व होता है। और हमारे पितर जो होते हैं वो जो धरती पे 15 दिन जो हमारे धरती पे हमारे घर में हमारे आसपास जो मौजूद रहते हैं उनका विदाई का भी समय होता है, इसलिए उसे सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है कि संध्या के समय हमारे जो पितृ होते हैं वो हमारे पूरे 15-16 दिन की कार्य प्रणाली देखते हैं और उसके पश्चात देखने के पश्चात जब उनकी विदाई का समय आता है, इस धरती से जाने का समय आता है, तो जो हम 15 दिन हम उनके लिए जो किए हुए रहते हैं वो संध्या के समय वो देखने आते हैं हमारे घर में, हमारे दरवाजे पे देखने आते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया। और देखने के पश्चात जो चीजें उनके अनुकूल होती हैं तो वो हमें अपना आशीर्वाद देते, और अगर नहीं करते हैं तो वो मायूस होकर के अपने मन से दुखी विचारों को व्यक्त करके अपने लोग को पधार चुके होते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब किसी का समय होता है, जब हम वो कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दुखी जरूर होता है व्यक्ति। तो जब दुखी होता है तो मन में जो भावना होती है वो नकारात्मक ही होती है, तो वो नकारात्मक भावना हमें प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण पूरे साल हमें जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो, अगर आपने पिछले 15 दिन ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप मायूस ना है। आप सर्वपितृ अमावस्या को आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपके जितने भी अज्ञात पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जो है वह स्नान दान कहा गया। अगर नदी तालाब अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर में ही गंगा जल से स्नान करना चाहिए। नित्य दैनिक जो पूजा होती है करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा आप उस दिन जरूर कीजिए, श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर कीजिए उस दिन। और फिर दैनिक पूजन करने के पश्चात चूंकि उस दिन रविवार है तो सूर्य को उपासना भी करनी ही चाहिए। और उस दिन जो है तर्पण करिए अच्छे से, पूरे विधि विधान से तर्पण करिए। तर्पण करने के बाद आप भोग में जो कहा गया है कि भोग बनाना चाहिए, उसमें आप खीर गाय के दूध से और मेवे डाल करके आप उस दिन खीर जरूर बनाइए। सर्वपितृ अमावस्या को आप खीर जरूर बनाइए, खीर बनाइए और अपने पितरों का भोग लगाइए। और पंचकर्म बलि जरूर कीजिए। अगर आप पंचकर्म बलि नहीं समझ रहे हैं कि क्या है तो आप मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, तर्पण के ऊपर 3-4 वीडियो डली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि पंच बलि कर्म क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्य करने हैं, उसके बाद पूरे परिवार उस दिन आपके घर में कुल में जितने भी हैं उन सबको उस दिन खीर खिलाइए, खीर बांटिए, खीर खिलाइए। और उस दिन जो है ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जितना सामर्थ्य हो उतना दान दक्षिणा, कच्चे अनाज, भोजन, कपड़े, जितना आपको बन सके आप उस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। घर में ब्राह्मण को बैठाते समय क्या सावधानी रखें, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी एक वीडियो है आप उस पर देख सकते हैं कि ब्राह्मण को बैठाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब चूंकि ब्राह्मण को अगर आप घर जाकर के स्वयं देते हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे करके आ सकते हैं। लेकिन जब आप घर पे उनको न्योता दे करके बुलाते हैं तो पहले उनको आप अच्छे से आदर पूर्वक बुलाइए
और उनको पैर धुलाइए। पैर धुलाकर उनको आसन दीजिए। आसन देने के पश्चात आप उनको यथाशक्ति जितनी भी आपकी दान सामग्री आप उनको दीजिए, और हो सके तो घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे आप दिलवाइए, और दिलवाने के पश्चात उनसे आप आशीर्वाद जरूर लीजिए, और उनसे आशीर्वाद में लीजिए ये कि हमारा जो वंश है वो बढ़ोतरी में रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी आप उनसे आशीर्वाद मांगिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप सर्वपितृ अमावस्या पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको करनी है। फिर संध्या के पश्चात हाँ, एक बात और तो हम बताना भूल गए, उस दिन आप अपने दरवाजे को जरूर सजाइए, क्योंकि पितृगण जो होते हैं वो आते हैं तो देखते ही कि उनके स्वागत में हमने क्या क्या किया है। जैसे अमावस्या पर, जो कार्तिक अमावस्या पर आप माँ लक्ष्मी के आव भगत में जो करते हैं, उनके स्वागत में जो चीजें करती हैं, उतना न सही थोड़ा ही सही। देखिए कितनी बड़ी चीज है। आप देखिए सावन महीने से जो है वो शुरू होती हैं चीजें। विधि का विधान देखिए, पूरा सावन महादेव के नाम पे उनकी पूजा पर की जाती है, तन मन से पूजा करने का विधान है। फिर भाद्रपद मास में पूरा गणेश भगवान के नाम से, एक तरह से आप सोच कर देखिए कि महादेव की पूजा, महादेव जो है वो महाकाल है, उनका काम जो है वो विनाश करने का है। तो देखिए कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग की गई है। सृष्टि के जो रचयिता हैं उनकी प्रोग्रामिंग देखिए। पहले उन्होंने सारे विघ्न बाधाओं को, जितने भी अनिष्टकारी है, पहले उनका उन्होंने समन किया। फिर गणपति गजानन आए, उन्होंने हमारे द्वारा किए गए कार्यों, फिर गणपति गजानन का समय आता है तो वो हमारे सारे विघ्नों को हरते हैं, ताकि आगे आने वाले जो कर्म हम करें वो बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो। 10 दिन उनका जो समय चलता है, उत्सव चलता है, और फिर उसके पश्चात जो है वो पितरों का समय होता है, ताकि पितृ हमसे प्रसन्न हो और हम जो भी कार्य करें उसमें वो हमारी सहायता करे, और उन्हें भी साथ साथ उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि पहले पितरों को हम पूजा करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, और फिर शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति की उपासना करते हैं। माँ जो शारदीय नवरात्रि शुरू होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो शक्ति की उपासना करते हैं ताकि हमारा जो है वो जन कल्याण हो। एक शक्ति जो सृष्टि होता है उसके सृजन हेतु जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, और फिर उसके पश्चात जो है सूर्य की उपासना शुरू हो जाती है। तो एक तरह से प्रोग्रामिंग आप देखिए कितनी, जो भी जिन्होंने भी ये नीति बनाई है, कितना सोच समझ करके बनाया है कि पहले आप इनकी पूजा कीजिए, फिर इनकी पूजा कीजिए, फिर आप इनकी पूजा कीजिए, ताकि जो चीजें हैं वो श्रृंखला बनी रहे, सारी चीजों का श्रृंखला एक प्रकार से बना रहे, और हमें सबके आशीर्वाद एक तरह से क्रमबद्ध मिलता रहे। तो सर्वपितृ अमावस्या पर आप क्या करें क्या न करें, आपको जानकारी मिल गई है। तो उस दिन आप ऐसा बिल्कुल भी करना ना भूले, उस दिन आप याद से जरूर कीजिए, आप सबको करना चाहिए। और एक और बात कि अगर कोई करना चाहते हैं, उस दिन तर्पण करना चाहते हैं और किन्हीं को संकल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हम उसका वीडियो देंगे। तो क्योंकि ज़्यादा चीज़ हर कोई इस चीज़ में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप करना चाहते हैं सर्वपितृ अमावस्या को, आप तर्पण करना चाहते हैं, आपको संकल्प लेकर के करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको एक सर्वपितृ अमावस्या का संकल्प विधि हम आपको दे करके बता देंगे कि हाँ आपको ऐसे करना है। और फिर उसके बाद जो है वो नवरात्रि को लेकर के वीडियो आने वाली है। कलश स्थापना नवरात्रि जब शुरू होगी, जब आप पहले दिन आप पूजा करेंगे, प्रथम दिन, तो उस दिन का संकल्प विधि अभी आपको दिया जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें अवश्य बताइए। चलिए सबको राधे राधे। तर्पण करिए, हवन करिए, या फिर जो शनि महाराज के तेल जलाने की जब बात आती है उसमें भी तिल का प्रयोग किया जाता है। बात करें हैं तिल का, तो तिल का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं। जैसे आप मार्केट से लेकर आए और सीधे आप इस्तेमाल करने लगे तर्पण करने के लिए या हवन करने के लिए। हवन में तिल की प्रमुखता होती है। तो अगर आपके पास अगर कोई और सामग्री हो या ना हो, अगर तिल
काला तिल और घी है तो आपका हवन जो होता है वो पूर्ण माना जाता है। तिल और घी जो होता है वो देवताओं को एक तरह से भोजन की व्यवस्था के रूप में माना गया है कि हम उनको भोजन करा रहे हैं। तो जब भी आप तिल का प्रयोग करें तो सीधे आप बाजार से ला करके ना करें, आप उस तिल को धो लीजिए अच्छे से, एक चलनी में उसको डाल करके धो लीजिए। काफी ज्यादा तिल जो है वो पानी पे ऊपर तैरने लग जाते हैं और जो अच्छी तिल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से छान लीजिए, धो लीजिए और सुखा लीजिए, तब उस तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। सर्वपितृ अमावस्या में तिल का काफी महत्व बताया गया है। तिल का जो है वो प्रयोग हर पूजा पाठ में उस दिन करना चाहिए, उस दिन सबको करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो अब आप जान गए हैं। तो तिल को प्रयोग करने से पहले आप उसको अच्छे से धो लीजिए, उसका साफ कर लीजिए, तो तभी आप उसका जो भी आपको प्रयोग करना है आप कर सकते हैं।